चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस नई वीडियो में आपसे बीए पार्ट सेकंड ईयर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 पेपर पैटर्न के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों को लेकर के चर्चा करूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बीए सेकंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दीजिएगा 2023 के एग्जाम पेपर पैटर्न को लेकर के। तो उन सभी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखिएगा, बीए पार्ट सेकंड ईयर में जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर चलता है उसी को लेकर के, उन प्रश्नों को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगले पेपर में मैं रिसोर्स ज्योग्राफी को लेकर के आपसे डिस्कस करूंगा, उसके पेपर पैटर्न को लेकर के डिस्कस करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के डिस्कस करूंगा, जो पेपर आपका 75 नंबर का होगा। तो देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न जो आपके आएगा वो आएगा, देखो मैप तो आपसे सभी दोनों पेपरों में मैप के प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने केवल मैप के प्रश्न की बात नहीं करते हुए आपसे केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर के जो आते हैं पेपर में यूनिट 3 में, उन्हीं को लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी और क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपके वो प्रश्न हैं जो आपके 15 नंबर के प्रश्नों में, लॉन्ग क्वेश्चनों में ये पेपर में आएंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत है, उसको समझाइएगा। तो ठीक है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, क्योंकि कॉलेज की एग्जाम्स का एक फंडा होता है कि जो पुराने पेपरों में से प्रश्न हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को जरूर पढ़ करके जाइएगा कि ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए उनके बारे में विस्तार से वर्णन करो। तो आपको भारत की जो प्रजातियां हैं सभी प्रजातियों का वर्गीकरण पॉइंट आउट, देखो मैं आपको बताऊं कि आपको जब पेपर में प्रश्न को करना है कॉपी के अंदर, तो कॉपी के अंदर आप पॉइंट वाइज प्रश्नों को करिएगा, उत्तरों को आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, क्योंकि आप जो ही पॉइंट बना करके आप ब्लैक पेन से भी उसको लिख सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि कॉपी जांच करने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे का लिखने का तरीका का इफेक्ट पड़ेगा और इस वजह से आपको अच्छे नंबर देने की वह कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके लिखने का तरीका पॉइंट वाई होना चाहिए, या पॉइंट आउट करके प्रश्नों के आंसर दें, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए उनके बारे में लिखो। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण की समस्याओं का विस्तार से वर्णन करो। अब आपसे नगरीय व्यवस्थाओं में आपसे शहरी और ग्रामीण दोनों के बारे में और उनकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। नगरीकरण क्या है आप बता दीजिएगा। नगरीकरण का प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है, तो आप इसको भी पढ़ करके और देख करके जाइएगा, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न फिर पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के उद्देश्य वो क्षेत्र विस्तार व अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका किस प्रकार का संबंध है, समझाइए। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आप इसको पढ़ करके जाइएगा। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आपसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो बड़े प्रश्नों में होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके लर्न कर करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और ये प्रश्न 20 नंबर के प्रश्नों में होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 20 नंबर 15 नंबर के प्रश्न ज्योग्राफी में आते हैं, ये ज्योग्राफी के संदर्भ में 15 नंबर का आता है। और यदि और विषयों का हम बात करें तो ये प्रश्न आपके 20 नंबर का आता है, यदि हम और विषयों के संदर्भ में बात करें, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर आपका 75 नंबर का ही होता है ना भाई। तो अपन देखें तो ये मतलब आपके 15 नंबर के प्रश्नों में आपको ये प्रश्न वहाँ पर ज्योग्राफी के पेपर में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं तो फिर अगला क्वेश्चन जो आपके आ सकता है वो आ सकता है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। और इसमें आप जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में ध्यान रखिएगा, मालथस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत वो पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि वही अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है और आप उसको पढ़ करके जाइएगा। इससे मैंने इसी में एक प्रश्न को इंक्लूड और किया है कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, आप इसको भी देख करके जाइएगा यदि आप जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या स्थानांतरण से होने वाले प्रभावों को समझाइए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। मैंने 8 ही प्रश्न आपको दिए हैं, इसमें से आपके 4 या 5 प्रश्न आसानी से एक परीक्षा में मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ करके देख करके जाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।